अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुजुकी गिक्सर SF 150 के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्या आप इस बाइक को फॉर टूरिंग पर्पस इस्तेमाल करें या फिर ना करें, और अगर आपने करना है तो क्या क्या नेसेसरी आइटम्स हैं और इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस अभी क्या चल रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और एंड में मैं आपको सजेशन भी दूंगा कि क्या आप इस बाइक को लेके जाएँ या फिर ना लेके जाएँ। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। तो सुजुकी गिक्सर SF का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिलता है, जिसका फ़ायदा ये है कि बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मिलती हैं। इस बाइक के अंदर आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो 154.9 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसके अलावा बाइक का जो टॉर्क है वो है 14 न्यूटन मीटर टॉर्क, 6000 RPM पे बाइक प्रोड्यूस करता है, और इस बाइक की जो आपको हॉर्स पावर मिल रही है वो 13 हॉर्स पावर है, जो कि ये 8000 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। इस बाइक का बोर है 56.8 mm, बाइक का स्ट्रोक है 62.9 mm, बाइक की कंप्रेशन रेशो है 9.8:1। इसके अलावा बाइक के अंदर आपको जो स्टार्टर सिस्टम मिल रहा है उसमें सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है। इस बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट अवेलेबल नहीं मिलता। इस बाइक के अंदर जो आपको इग्निशन सिस्टम मिल रहा है वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम है, और उसके अलावा इस बाइक के अंदर जो फ्यूल सिस्टम है वो है इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम। बाइक के अंदर आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल रहा है, तो कार्बोरेटर वाला कोई चक्कर नहीं है इस बाइक के अंदर। इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है, पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा बाइक की और स्पीड और पिकअप की बात कर लें तो बाइक को मैंने चलाया हुआ है, बाइक की पिक बहुत अच्छी है। स्पीड का जहाँ तक ताल्लुक है तो बाइक की स्पीड भी अच्छी है। इस बाइक को 100 पे आप इजीली मेंटेन करके जा सकते हैं। वैसे इस बाइक की जो टॉप स्पीड आपको मिल रही है वो है 125 किलोमीटर। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस बाइक के कुछ की फीचर्स की। तो इस बाइक के अंदर आपको जो मीटर मिल रहा है वो कम्प्लीटली डिजिटल मीटर है। इसके मीटर के अंदर आपको RPM से लेकर स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, इसके अंदर डुअल ट्रिप मीटर है, ट्रिप A ट्रिप B। इसके अलावा बाइक के अंदर आपको टाइम भी पता लग जाता है, ऑयल गेज है इसके अंदर, मतलब आपको कंप्लीट फीचर्स इसके मीटर के अंदर मिल जाएंगे। और मीटर की जो खूबसूरती है वो अलग। बाइक की असेंबलीज में आपको राइट साइड के ऊपर किल स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है। बाइक का हैंडल CD70 वाला है, अजीब सा हैंडल है, लेकिन बाइक के अंदर फीचर्स कमाल के हैं। इसके अलावा इस बाइक के अंदर जो आपको टैंक मिल रहा है, अगर उसके साइज़ की बात कर लें तो 14 लीटर का इसका टैंक साइज़ है, 14 लीटर का इसका टैंक है। और जहाँ तक इसकी पेट्रोल एवरेज का ताल्लुक है तो 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज नॉर्मल स्पीड पे रिकमेंडेड है। और अगर आप इस बाइक को हार्ड पुश देंगे तो हो सकता है ये 30 से नीचे भी एवरेज अपनी ले आए, मगर मोस्टली लोगों को इसकी कम से कम 32 एवरेज मिल रही है, 32 से 38 तक। अगर आप ज़्यादा ही स्लो चलाते हैं, मतलब आप 40 से 50 तक मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन रखते हैं और बाइक को भी आप अच्छा मेंटेन रखते हैं, तो बाइक आपको इजीली 35 प्लस एवरेज दे सकता है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की सीट की बात कर लें तो बाइक की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत सॉफ्ट सीट है। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको चेंजेस क्या क्या करवानी पड़ेंगी अगर आप इस बाइक को लेके जाते हैं तो मेरे ख्याल में तो कुछ भी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। इस बाइक के अंदर आपको टायर्स भी अच्छे मिल रहे हैं। हाँ, एक बात है कि ये जो टायर्स हैं ये ऑफ रोड टायर्स नहीं है इसके, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेट रोड के लिए लेके जाते हैं तो ज़बरदस्त है। टायर्स आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अपने टायर्स भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक बात है ऑफ रोडिंग की, तो ऑफ रोडिंग अगर आप इन टायर्स के साथ ना करें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस बाइक की हेडलाइट की, तो हेडलाइट की जो थ्रो है वो बहुत अच्छी है। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर तक जाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप एक्स्ट्रा लाइट्स ना लगवाएं। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं बल्कि नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो एक्स्ट्रा लाइट्स की फिर ज़रूरत पड़ेगी, आप लाजमी लगाएं एक्स्ट्रा लाइट्स। इसके अलावा बाइक की सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, तो वो भी आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक बाइक के सस्पेंशन का ताल्लुक है, बहुत ज़बरदस्त बाइक का सस्पेंशन है। इसके अलावा इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट और बैलेंसर शाफ्ट भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, तो वाइब्रेशनलेस इंजन आपको मिल रहा है। इसके अलावा जो आपको सीट मिल रही है वो भी बहुत कंफर्टेबल है। तो बाइक के अंदर एक कंप्लीट कंफर्ट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जिसमें सस्पेंशन है, सीट है और उसके अलावा इंजन है। इसके अलावा बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मैंने पिछली वीडियोज़ में ये बात नहीं की, सीटिंग पोस्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सीटिंग पोस्चर जब आपका अच्छा नहीं होगा तो आप जल्दी थक जाएंगे, बेशक आपका बाइक जितना मर्जी कंफर्टेबल हो।
इस बाइक के अंदर जो सीटिंग पोस्चर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इस पर ईज़िली टूरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इस बाइक की प्राइस की। तो प्राइस वाइज तो आप सब सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो है ऑलमोस्ट 6,15,000 रुपये। अब 6,15,000 रुपये के हिसाब से क्या मैं ये बाइक रिकमेंड करता हूँ या फिर नहीं करता, तो 6,15,000 के हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करता इस बाइक को। लेकिन हम जनरली बात कर लेते हैं, इसकी प्राइस को साइड पे रखिए कि क्या इस बाइक को लेके जाएं टूरिंग के लिए या ना लेके जाएं। तो ये बाइक जो है ये है स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी का बाइक। ये बाइक स्पोर्ट्स भी है और टूरिंग कैटेगरी में भी आता है। तो इस बाइक के अंदर उसी तरह सीटिंग पोस्चर बनाया गया है, उसी तरह इस बाइक के अंदर आपको कंफर्ट दी गई है। तो टूरिंग के लिए ये बाइक रिकमेंडेड है, आप इस बाइक को टूरिंग के लिए लेके जाएं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेसेसरी आइटम्स की जो कि आपको साथ लेके जानी है। तो नेसेसरी आइटम्स में हमेशा की तरह सबसे पहले आएगा पंचर किट। अच्छा, इस बाइक के अंदर आपको पंचर किट लाजमी रखनी चाहिए। बेशक आप दूसरे शहर भी जा रहे हैं, आप इस बाइक के अंदर पंचर किट लाजमी रखें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप दूसरे शहर में जाएंगे तो अक्सर इस बाइक को देख के वो टायर को हाथ ही नहीं लगाते, क्योंकि बाइक के अंदर डिस्क होती है फ्रंट पे भी और बैक पे भी, तो इसी वजह से लोग खोलते हुए इसके टायर्स को डरते हैं। अब मुझे पर्सनली ये इशू होता है, जब भी मैं किसी पंचर वाले के पास जाऊँ तो वो कहता है भाईजान टायर खुलवा के लेके आएँ, जिस भी टायर का इशू है। तो टायर खुलवाने वाला 200 या 250 ले लेता है और पंचर लगाने वाला 200-250 ले लेता है। तो ऑलमोस्ट आपका 450 या 500 रुपये तक का टीका लग जाता है आपको। सो गाइस, पंचर किट लाजमी है। पावर बैंक आपके पास होना चाहिए, अगर आप नहीं रखते उसको तो चार्जिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा लें। मोबाइल होल्डर अपने साथ रखें। मोबाइल होल्डर अगर आप एक शहर से दूसरे शहर तक जा रहे हैं और नेविगेशन सिस्टम आपने लाजमी अपने साथ रखना है, तो फिर आप मोबाइल होल्डर अपने साथ लगाएं, बेशक आप दूसरे शहर तक ही क्यों ना जा रहे हो। इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको 4 गियर इंडिकेटर स्विच भी लाजमी लगाना चाहिए। टूल किट आपके पास होनी चाहिए। अच्छा हेलमेट, अच्छे ग्लव्स। जब आप 6,15,000 रुपये इस बाइक के ऊपर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप अच्छा हेलमेट भी रख सकते हैं, अच्छे ग्लव्स भी रख सकते हैं, सेफ्टी किट भी रख सकते हैं। तो अच्छा हेलमेट, अच्छे ग्लव्स और सेफ्टी किट आपके पास लाजमी होने चाहिए, बेशक आप दूसरे शहर तक ही क्यों ना जा रहे हो। अगर आपका सफ़र 1500 या इससे ज़्यादा किलोमीटर तक का है तो एक्स्ट्रा इंजन ऑयल भी अपने साथ रखें। सैडल बैग्स की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो लगा लें, नहीं ज़रूरत पड़ती तो कोई मसला नहीं है। इस बाइक की क्लच केबल, ब्रेक केबल, इसका क्लच लीवर, ब्रेक लीवर, इसके ब्रेक स्प्रिंग्स, ये आप लाजमी रखें अपने साथ, क्योंकि पार्ट्स का इन जैसे बाइक्स के पार्ट्स का इशू होता है। तो अगर आप अपने साथ रखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, खुदा ना खास्ता रास्ते में कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, ये तो थी इसकी नेसेसरी आइटम्स जो कि आपने अपने साथ रखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइक स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी का है, तो आप इस बाइक को टूरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मीना को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।